खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अज़ीम है कि आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे दादा जान सैयद सज्जाद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ सुरमे वाले बाबा, जिनका दीदार मैंने अपने आँखों से समझो एक 13 से 14 साल की उम्र में समझो किया। मेरे इस गरीब के घर पे मेरे वालिद मोहतरम अलहाज काजी मोहम्मद मुनीरुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ हज़रत के कदम मुबारक मेरे घर पे भी तशरीफ़ लाए वाले हैं, और जहाँ पे हमको दफन होना है, हमारा जो कब्रस्तान है मेरे वतन में यवतमाल ज़िला पूसद तालुका गांव मेरा शिमाल पिंपरी, तो इसमें हमारा जो सिद्दीकिया आबेदीन कब्रस्तान जो है वहाँ पे हज़रत की हाज़री हुई वाली है। वहाँ पे कई मरतबा हज़रत ने फातिहा ख़ानी किए, और हम जैसे नाचीज़ लोगों को हज़रत की तालीमात मिली है, इसका हमें फैज़ है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि यहाँ पे जितने भी हम हाज़रीन हैं, जो लोग मोतक़द है हज़रत के सालाना और उसके मौके पे हर साल हम यहाँ पे विद फैमिली समझो यहाँ पे पहुँचते हैं बाल बच्चों के साथ। और मेरी जो बीवी है, इनके मकान पे हज़रत का क़याम रहा करता था उमरखेड़ के अंदर, काफ़ी सालों तक समझो हज़रत रहे। और जब हज़रत की वापसी रही, पर्दे का वक्त आया, तब हज़रत ने उमरखेड़ और सिंबाल पिपरी के अंदर जो हज़रत के मोतकीन थे, इन्हें समझो दावत दी कि मैं 17 रजब को यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से जा रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तो आप लोग शहर औरंगाबाद पहुँचिए और मेरे नमाज जनाजा में शिरकत फरमाइए। तो हज़रत का बहुत बड़ा फैज़ान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत के हमारे दादा जान के सदक़े के तुफ़ैल में हमारी सेहतें, हमारी माशी हालतें, हमारा दीन, हमारी आखिरत समझो हम तमाम की समझो बने, और हमारे इस मुल्क के अंदर अमन, सुकून और शांति पैदा करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल क़दीर ख़ान, मेरे वालिद मरहूम फ़तेह मोहम्मद ख़ान जो कि एक सर्विसमैन थे, 4 महीने पहले आप विसाल कर गए। हज़रत सज्जाद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद को एक बेटे के जैसा, जब आप उम्र के 7 साल में थे तो अहमदनगर में जो है एक अपने औलाद के तरीक़े से मेरे वालिद की उन्होंने परवरिश की थी। और एक 2-3 साल के बाद जब आपके करामतें ज़ाहिर होने लगी और कुछ मेरे वालिद के सामने आपकी करामतें आई, तो उसी दिन आप मेरे वालिद को छोड़कर अहमदनगर से चले गए। बड़ा लंबा अरसा गुज़रा। 45 साल के बाद एक दिन मेरे मकान पर एक लेटर आया है कि बेटा हम अहमदनगर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे इतना ही पता है कि मेरे वालिद ने आपकी मोहब्बत में कुछ गुर्बत थी, जिसकी वजह से आप हज़रत की तलाश में हमेशा रहते थे। मेरे वालिद को ऐसा लगा कि शायद मैं आर्मी ज्वाइन करूं तो हर जगह जो है मेरे राउंड रहेंगे और मैं हज़रत को तलाश करूंगा। इसीलिए ख़ास तौर से वालिद साहब ने आर्मी ज्वाइन किए। आप 28 साल आर्मी में सर्विस किया। आप जहां जाते वहां हज़रत को तलाश करते रहते। एक दिन जब ऐसा हुआ कि आप
छावनी में या कैंटोनमेंट एरिया में थे, घर पर आए तो जब लेटर का दौर था, एक लेटर आया कि बेटा हम 45 साल के बाद आपसे मिलना चाहते हैं, हमें अहमदनगर में आए। वैसे वालिद भागे, आपसे मुलाकात किए और उसके बाद जो है काफ़ी रोए और आपसे वादे किए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो है आप नांदेड़ तशरीफ़ ले गए हज़रत का। उसके बाद जब भी बूट्स होता है, ये मई 22 में 1981 को 17 रजब को आपका विसाल हुआ है। और आपकी करामत सबसे बड़ी ये थी कि आपने तकरीबन 10 मई को कह दिया था कि बेटा 17 रजब किस दिन आ रहा है। पूछे कि किस दिन है तो बताया गया कि भाई जुमा का दिन है। तो कहा कि मैं बेटा रिजर्वेशन लेता हूँ, लेकिन एक मामला बुज़ुर्गों के थे, आंखों पे पर्दी पड़ी, कोई समझ ना पाए कि हज़रत का इशारा किस तरफ। और आप 17 रजब सुबह 8:55 के दारुल फ़ानी से कूच कर गए। और हज़रत की जो है करामतें बहुत हैं और बहुत लोग आपकी करामतों से, आपकी दुआओं से मुस्तफ़िद हुए। आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट हुज़ूर गौस पाक की औलादों में से है। पूरे जब तक आप हयात रहे अपना आप को छुपा के रखा, शिजरे भी आपने पोशीदा रखा और हमेशा कहते रहे कि बेटे जब मेरा विसाल हो जाऊँगा बैग खोल लेना, मेरी पूरी आपको तारीख़ मिल जाएंगी। जब बैग खोले आपकी तारीख़ मिली। फिर उस टाइम पे पता चला कि उस टाइम के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो आपके फ़र्जंद थे। फिर यहाँ से उनको करस्पॉन्डेंस किया गया, उनको इत्तला की गई, उनका जवाब भी है जिसका लेटर वगैरह आज भी हमारे पास मौजूद है। उस टाइम के उन्होंने जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो आपके फ़र्जंद थे। लेकिन आपने अपने जीते जी हर चीज़ को पोशीदा रखा, कभी खुला नहीं हुआ। आपके मोतक़िदीन हिंदुस्तान के काफ़ी कोने कोने से लोग आते हैं, स्पेशली अहमदनगर, सिंबल पिपरी, नांदेड़, जालना, परभनी, यवतमाल, सिंबल पिपरी, काफ़ी कलम नूरी, हिंगोली में जगह जगह बहुत काफ़ी दूर दूर से आपके मोतक़िदीन है। और यहाँ सर वो आकर यहाँ पे ज़ियारत करके आपसे फैज़याब होते हैं। यहाँ पर जो है हमारे एक ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है, ज़ैनुल भाई जो है ये पूसा ताल्लुक़े के ज़िला परिषद के मेंबर भी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सरकार सैयद सज्जाद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है। ये आपका 43वां साल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। हर साल बड़ी धूमधाम से, बड़े अक़ीदत और मोहब्बत से मनाया जाता है। आपका विसाल की तारीख़ 17 रजब और मुरजब रोज़ जुमा सुबह आपका विसाल हुआ। वक्त से पहले आपने आपके मुरीदों के वक्त के जो भी आपके खादिमत है, आपने वसीयत की थी कि मेरी मज़ार सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह के सराहने दफन करना। अक्सर सरकार रात को हज़रत सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़िक्र असाद के लिए आते थे। और दूर दराज से आपके बहुत सारे मुरीदा है, उमरखेड़ से है, नागपुर से है, उमरगाह से है, यवतमाल से है, नगर से है। आप कादरी बुज़ुर्ग है, औलाद गौसे पाक है, आप बड़े पाए के बुज़ुर्ग है। और सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह की बारगाह के करीब आपकी मज़ार मुबारक मदूश है। और 17 रजब व मुरजब को आपका उर्स शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बड़ी ज़ियारत आपके उर्स शरीफ में शिरकत करते हैं। अल्लाह का फैज़ जारी है, गौस व ख्वाजा का एक करम है कि ऐसे बुज़ुर्गों के सदक़े में हम लोगों की ज़ियारत का शर्फ नासिल हुआ है। सैयद सज्जाद हुसैन क़ादरी मेरे पीर मुर्शद है। मैं 1977 आप जो है हयाती से मैं उनके साथ हूँ और आपने मुझे बहुत क़रीब रखा और आज तक मैं उनका फ़ैज़ हासिल कर रहा हूँ। बुज़ुर्ग का जो है बहुत ही करम है हम पर और बड़े बड़े करामत है हज़रत के, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। अल्लाह का एहसान है, मेरे बुज़ुर्ग की बहुत दुआ है हम पर। और हम सब मुरीदे जितने भी हैं यहाँ आने वाले बाहर गाँव के, उनके सभी जो है तो बहुत चाहते हैं हज़रत को। और आपने अपनी हयाती में कभी किसी के उजागर नहीं हुए। ख़ास बात यह है कि आपने कभी किसी का पता नहीं बताया, कुछ नहीं, बस आपके पर्दा होने के बाद ही हमको मालूम पड़ा कि हज़रत के चाहने वाले कितने लोग हैं। और आपके हयात में कभी इन्होंने ज़िक्र नहीं करा, किसी के बारे में नहीं बताया कि मेरे कौन है क्या है। हमारे खालू फ़तेह खान साहब मरहूम, उन्होंने बहुत कोशिश किए थे कि भाई आपके बारे में पूछने, लेकिन आपने बताया थे बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जो तुझे सब
मालूम पड़ जाएगा तेरे कौन है क्या है। बस ये इतना कह मैं अपना मैं सलीम बिन अवध खादिम दरगाह हज़रत पीर गैब साहब रहमतुल्लाह। मेरा बचपन का ज़माना था, अक्सर हज़रत आया करते थे और हज़रत पीर गैब साहब रहमतुल्लाह का उर्स जारी था। तकरीबन रात के उस ज़माने में 2-2:30 बज रहे थे। हम लोग यहाँ पर बैठ के कुछ हज़रत की साफ़ सफाई कर रहे थे और ऐसे में हज़रत का आना हुआ सैयद सरकार सैयद सज्जाद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का। और आपने देखे कि यहाँ रात में बहुत अजीब सा मामला है और हमारे दादी अलिया भी बैठे थे। आपने बोला कि माई रात को नहीं आते, माई हम रात को आते। और हज़रत अक्सर रात में ऐसे आते थे कि किसको पता भी नहीं चलता था कि कब आए कब गए, बस देखने वाले को दिख जाते थे। और हमारा बचपन का ज़माना था, हम बहुत छोटे थे, हमारे वालिद वालदा हमारे दादी से अक्सर हज़रत की बात होती थी। और आपने आजिज़ी की थी कि माई मुझे थोड़ी सी अगर सरकार के सिराने अगर आपकी जगह, तो हमारी दादी ने बोले थे हज़रत ये कौन सी बात है कि आपके लिए जगह नहीं है। और पीर गैब साहब रहमतुल्लाह से बड़ी अक़ीदत मोहब्बत थी और अक्सर आप रात में इबादत के लिए ही आते थे। और आपका हुजरा मुबारक यहीं सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीब है। और दोनों बुज़ुर्ग बड़े धूमधाम से दोनों बुज़ुर्ग का उर्स मनाया जाता है। 17 रजब को सरकार सैयद सज्जाद उर्स सुरवे वाले बाबा औलाद गौसे पाक है आप। और सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 19, 20 और 21 शाबान को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरकार सैयद सज्जाद हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आप क़ादरी बुज़ुर्ग है। और सरकार हज़रत सैयद शाह पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया बुज़ुर्ग है, जिसका उर्स 19 शाबान मुबारक और 20 शाबान और 21 शाबान को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि ऐसे वली अल्लाह की बारगाह से हमको फैज़ान जाले रहे। ये बात को ख़त्म था। सैमान पे भी चाहूँ तालुका पुसद जिला में मोहम्मद हनीफ पटेल सोनवार बाबा के ज़माने से उनके साथ में 4-5 साल रहा, बैठा उठा। वो हमेशा एक शेर बोलते, उनका एक शेर बोलता हूँ। उनका लोग तो बना के पत्थर को आईना देखते हैं, एक हम हैं जो अपने को भी अपना ना सके। ऐसे उनके जो उनका मेरा काम धोबी का है, कपड़े धोना हमारा काम है। धोबी जैसे कपड़े धोता है, ऐसा हमारे पास भी कपड़े धोने का काम है। लोगों के दिलों को धोना, मैल को धोना। जब मैले होते तभी तो धोबी के पास आते हैं ना, तो यही काम हम करते हैं। सुरमान भगवान बोले ऐसा उनका बहुत सी बातें हैं जो आज बोलने बातिन की बातें रहती, वो बोलने की किसी नहीं। सिर्फ इतना है कि मुझे उन्होंने अपना बेटा कहा, मैं उनके साथ 4-5 साल रहा। मैंने कहा कि मैं इधर से तालीम हासिल किया, बहुत मुझे आप पीर मुर्शद बना दिए, मुझे अपना वो बना दिए, तो आपका तुमको मैंने बेटा बना दिया। और क्या चाहिए बोल, बेटा क्या कम होता क्या बोल। और ये बोला उन्होंने। जब तक आए सब पहले से बेहतर ज़िंदगी बनती जा रही हर वक्त। उनकी दुआओं के तुफर से सारी बातें अच्छे हैं, बीवी बच्चे कारोबार घर सब अच्छा है। ये उन्हीं के दुआ का करम है, बस इतना ही कर सकते।